नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। किसान आंदोलन को हाईजैक करके उसे मोदी विरोध का मंच बनाने की कोशिश लगातार जारी है। लेफ्ट पार्टी से जुड़े संगठन किसान की आड़ में जहरीला एजेंडा बढ़ाने में लगे हुए हैं। इसका एक और सबूत सामने आया है। राजस्थान के शाहजहांपुर बॉर्डर पर लेफ्ट के किसान संगठन अखिल भारतीय किसान सभा के प्रदर्शन में सीपीआई की महिला कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के मरने की बात की। लेफ्ट के कार्यकर्ताओं ने किसानों को ये नारे रटवाए और लगवाए। अखिल भारतीय किसान सभा के महासचिव हन्नान मोला है जो सरकार के साथ किसानों की बातचीत में शामिल रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, लेफ्ट संगठनों की शह पर कब्र खुदेगी जैसे नारे भी लगाए गए। साफ है कि लेफ्ट संगठन भोले भाले किसानों को बहका रहे हैं और मोदी विरोध का पॉलिटिकल एजेंडा चला रहे हैं। किसान आंदोलन का ये नया प्रयोग है। लेफ्ट की लैब में तैयार हुआ ये प्रयोग है। मोदी मर जा तू, मोदी मर जा तू, शिक्षा बेच के खा घर मोदी मर जा तू, मोदी मर जा तू, रेल बेच के खा घर मोदी मर जा तू, मोदी मर जा तू, देश बेच के खा घर मोदी मर जा तू, मोदी मर जा तू, किसानों ने धोखा दे घर मोदी मर जा तू, मोदी मर जा तू, किसानों ने धोखा दे घर मोदी मर जा तू, मोदी मर जा तू, देश बेच के खा घर मोदी मर जा तू, मोदी मर जा तू। आपने ये जहरीला नारा सुना? आखिर किसान जो अन्नदाता हैं वो कैसे किसी के मरने का नारा लगा सकते हैं? लेकिन ये नारे किसानों के वेश में लेफ्ट संगठन लगा रहे हैं। ये किसान नहीं है, इनका किसानों से कोई नाता नहीं है, कोई मतलब नहीं है। इंडिया टीवी रिपोर्टर पवन नारा ने उन महिलाओं की तलाश की और उनसे सीधा सवाल पूछा। जब सवाल डायरेक्ट हुआ तो सवाल पूछने वाले का ही विरोध करने लगे। पहले तो ये बताओ, आप कैसे बात पूछ रहे हो? ये बात इसलिए पूछ रहे हैं, वीडियो वायरल हुआ था तो ये क्या सही मानते हो, गलत मानते हो? यही हुआ था, कल की बात है, हम भी यहाँ कल थे। मोदी मर गयो, मैं कहने लग रहे हैं तू समर्थन कर, तू हमारी मर्जी है, मैं जो मर्जी कहूँ, ठीक है? ये सही है गलत है तो बात नहीं कहना, तने अच्छी लगे तू चला दे, ना अच्छी लगे तने ना अच्छी लगे तू ना चला। यह बात ओ बात पूछने लग रही हो कि मोदी मर गया थे, वो गानो गान लग रहे हो क्योंकि तो सही है। यहाँ भजन हो रहा है, भजन को नहीं लग रहे हो, क्या था? मुकान देने लग रहे हमें। मुकान बोलते इसको? हाँ। क्या होता है मुकान? मर गयो वो, मरा गो बीमार शामे भी न जागे और ठीक है, बीमारी लगी है अभी ने, बीमारी मिटाने जा शामे ने। हमें पता चला कि नारेबाजी में जो महिलाएं दिख रही थी वो आशा वर्कर का एक ग्रुप था। लेफ्ट पार्टी से जुड़े इस तरह के ग्रुप रोज आते हैं, चले जाते हैं। लोग बदलते हैं लेकिन माहौल नहीं बदलता। प्रदर्शनकारियों के बीच बैठी एक और महिला से हमारे रिपोर्टर पवन नारा ने बात की और हैरानी इस बात की है कि इस महिला ने प्रधानमंत्री के खिलाफ लग रहे आपत्तिजनक नारों को सही ठहराया। ये सरकार जनता ने बनाई है, जनता के हित के लिए कार्य नहीं करती है, तो जनता को बनाने का अधिकार है ना, तो जनता को मारने का भी अधिकार है। वो जनता का कॉलर पकड़ के उसको नीचे भी गिरा सकती है और अगला इलेक्शन गिरा देगा। ये मोदी का घमंड चकनाचूर हो जाएगा। जो आज राजतंत्र उसने फैला रखा है ना, लोकतंत्र का गला घोट रखा है। आज जो ये औरतें गीत गा रही है ना, इनका गला घोटा जा रहा है, इनके अधिकारों का हनन किया जा रहा है, इनको एमएसपी नहीं किया जा रहा है, इनकी रसोई पे घात हो रहा है, इनके अधिकारों पे घात हो रहा है, इनके बच्चों पे पेट पे लात मारी जा रही है। तो वो माँ क्या गाएगी? वो माँ यही गाएगी, अनपुता मर जा। महिलाएं जिस जगह प्रोटेस्ट कर रही हैं वहां मंच पर ऑल इंडिया किसान सभा के बैनर लगे हुए हैं। ऑल इंडिया किसान सभा लेफ्ट से जुड़ा संगठन है। यह सीपीआई का संगठन है। यह वीडियो राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पर शाहजहांपुर का है। वहां मौजूद लोगों ने यह माना कि मोदी के खिलाफ घटिया नारे लगाए गए थे, लेकिन फिर उन्होंने इसे जस्टिफाई किया। पवन नारा की एक और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप देखिए। ये ट्रैक्टर है जो सबसे पहले आंदोलन में यहाँ लगा था। सर, आपका नाम क्या है, कहाँ से आ रहे हैं? सर, मेरा नाम संदीप जाखड़ है और हम गंगानगर गरसाना से आ रहे हैं। तो कल बहुत सारी महिलाएं यहाँ बैठी हुई थी, वो कहाँ है, वो कहाँ गायब है? वो अभी कोई खाना बनाने गए हैं, कोई खाना पीने गए हैं, वो इसलिए बाहर गए। कल आई थी, वापस चली गई है क्योंकि कल लगभग 60-70 महिलाएं थे, आज सुबह से एक भी नहीं दिखाई दी। नहीं, यही है सभी के सभी, लेकिन कोई खाना बनाने गए हैं, कोई खाने गए हैं, कोई नहाने धोने वो गए हैं उधर। महिलाएं यहाँ गाना गा रही थी कि हाय हाय मोदी मर जा तू, ये सुना था आपने? हाँ जी, बहुत सही गा रहे हैं। तो क्या आप उनके गाने को ठीक मानते हैं? मैं बिल्कुल ठीक मानते हैं जी, साथ हूँ।
तो मोदी मरा हुआ है तभी तो उसने ये कानून पास किए हैं। अगर वो अच्छा होता तो ये कानून पास नहीं करता। अच्छा, तो हम किसानों के मार रहा है वो। क्या गाने गा रही थी महिलाएं? यही कि मोदी तेरी खैर नहीं, अब हम आ गए हैं सड़कों पे, तो यही है। तो वो सही कह रहे हैं। सही कह रहे हैं। हाँ जी। जिन लोगों को किसान बताकर उनके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किए जाते हैं, असल में उनकी हकीकत क्या है आप जानते हैं? वो किसान नहीं है, वो लेफ्ट के कार्यकर्ता हैं जो किसानों के भेष में किसानों को सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं। किसानों के आंदोलन को बदनाम करने की नीयत से किसानों के बीच घुसे हुए हैं। जब ये लोग कैमरे देखते हैं तो और जोर जोर से नारे लगाने लगते हैं। इन लोगों ने कब्र खुदेगी जैसे नारों को भी अपना लिया है। मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। खट्टर तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। किसान भाईचारा, किसान भाईचारा। मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। मोदी तेरी कब्र खुदेगी, और इस वक्त सिंघू बॉर्डर से हमारे साथ अतुल भाटिया, टीकरी बॉर्डर से संजय शाह और विजय लक्ष्मी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। सबसे पहले हम रुख करते हैं गाजीपुर बॉर्डर का ही। विजय लक्ष्मी, क्या स्थिति है? इस तरीके के जो नारे लगाए जा रहे हैं, ये किसानों के भेष में आखिर कौन है? देखिए मीनाक्षी, जिस तरह की नारेबाजी की बात आप कर रही हैं उसको बिल्कुल भी जायज़ नहीं ठहराया जा सकता है। लेकिन इस वक्त हम गाजीपुर बॉर्डर पर हैं, कुछ किसान लोग हमारे साथ भी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आज भी आप लोगों का आंदोलन जो है वो जारी रहेगा? कल भूख हड़ताल थी। हाँ, आंदोलन तो मैडम जारी रहेगा जब तक हमारी मांग मंजूर नहीं होंगी, जब तक। अच्छा, कल जो है कहीं जहां आंदोलन में एक जगह मोदी मर जा तू, इस तरह की नारेबाजी हुई, क्या आपको लगता है ये नारेबाजी जायज़ है? इस तरह के आंदोलन जो है, अगर इस तरह की नारेबाजी होती है तो जो असल मुद्दा है उससे भटकाव आ जाता है कहीं? नहीं, वो बात तो सही है, लेकिन कोई जब किसी के सर पे होके पानी तर जाता है तो जब खुद आत्महत्या कर लेता है आदमी, हो सकता है किसी ने बोल दिया होगा ऐसा शब्द। लेकिन ऐसी नारेबाजी या जिस तरह से पीछे हमने देखे कुछ लोगों के पोस्टर्स भी दिखे, ये सब चीजों से क्या पूरा आंदोलन हाईजैक नहीं हो जाता है? किसानों की जो बात है, जो रियल कॉज है, वो भटक हाईजैक तो मोदी साहब के मंत्री वगैरह जो है वो हाईजैक है। जो वो बोलता है वही बोलते हैं, उनके उसके बताया के बगैर वो बोलते नहीं है। इस वजह हाईजैक तो सरकार है, किसान हाईजैक हो नहीं सकता, ना हुआ है। और ना ये राजनीति किसी पार्टी से संबंध रख रहे हैं। किसान जो अलग अपना आंदोलन चला रहे हैं, जो कोई आजाद सहयोग देने के लिए आ जाए, उसे मना नहीं किया जा सकता। जो कांग्रेस या कोई भी पार्टी आ जाए, इस वजह सहयोग। फिर भी क्या इस तरह की नारेबाजी से बचा जा सकता है? मोदी मर जा तू, इस तरह की नारेबाजी ना हो तो ज्यादा सही अपनी बात जो है वो रखी जा सकती है। और भी तरीके हैं बात को रखने के? तरीके तो बहुत हैं। तरीके तो हम शांति प्रिय बैठे हुए हैं, कोई शरारती तत्व बीच में आ जाता है, उसमें हम तो जो जितना किसान संगठन है, हम तो ये कह रहे हैं कि आप शांति प्रिय बैठे रहें। विजय लक्ष्मी, आप बने रहिए हमारे साथ। सिंघू बॉर्डर से अतुल भाटिया भी जुड़े हुए, हम सीधा उनका रुख करते हैं। अतुल, किसानों के रुख में तो कोई परिवर्तन नहीं आया है, लेकिन किसानों के आंदोलन में जरूर कुछ ऐसे तत्व घुस रहे हैं जो किसानों की आड़ में अपना एजेंडा चलाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल मीनाक्षी, देखिए आज आंदोलन का 20वां दिन है और जिस तरीके से यहाँ पर लगातार नारेबाजी हो रही है, हमने कई बार सुनी कि इस तरीके की नारेबाजी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ यहाँ पर होती है। और आज सुबह भी मीनाक्षी जब हम यहाँ पर पहुंचे हैं, 20वां दिन ये आंदोलन का है, कई किसानों से हमारी बात हुई कि क्या इस तरीके के आपत्तिजनक नारे लगाए जाने चाहिए। तो उन लोगों का कहना था कि ऐसे नारेबाजी होती रहेगी क्योंकि 20 दिन हो चुके हैं, वो बॉर्डर पर डटे हुए, लेकिन सरकार उनकी मांगे नहीं मान रही है, प्रधानमंत्री उनकी मांगे नहीं मान रहे हैं, इसलिए इस तरीके की नारेबाजी हो रही है। तो फिलहाल जो यहाँ पर उनका कहना यही है कि हम शांतिपूर्ण बैठे हुए हैं, लेकिन नारेबाजी जो इस तरीके से होती है आगे भी होती रहेगी। 20वां दिन है, सरकार हमारी नहीं सुन रही है, प्रधानमंत्री हमारी नहीं सुन रहे हैं, और जो कृषि कानून है, तीनों कानून है, उनको वापस लिया जाना चाहिए। संशोधन उन्हें मंजूर नहीं है, संशोधन नहीं चाहिए, उन्हें कानून ही रद्द चाहिए। टिकरी बॉर्डर से संजय शाह जुड़े हुए। आज टिकरी बॉर्डर की स्थिति क्या है संजय?
जी बिल्कुल मीनाक्षी, जैसे जैसे समय व्यतीत होता जा रहा है वैसे वैसे किसानों का आक्रोश भी बढ़ता जा रहा है और यहाँ पर टिकरी बॉर्डर पे किसानों का जमावड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। और अभी जो मेरी किसानों से बातचीत हुई है, किसानों का साफ एक लाइन में कहना है कि जब तक बिल वापस नहीं होगा किसान यहाँ से हटेंगे नहीं। इस मांग को लेकर पूरी तरीके से किसान अड़े हुए हैं। जिस तरह के बीच बीच में आपत्तिजनक नारों की बात की जा रही है उससे भी किसानों ने दरकिनार किया है। किसान कह रहे हैं कि कुछ लोग जरूर इसमें शामिल हो जाते हैं और उन पर नजर रखने के लिए बाकायदा इन लोगों ने एक टीम गठित कर दिया है कि इस तरह के जो लोग यहाँ टिकरी बॉर्डर पे इस तरह के आपत्तिजनक नारों का इस्तेमाल करेंगे उन पर नजर रखी जा रही है। क्योंकि साफ कहना है किसानों का कि ये हमारा जो मुद्दा है हम उससे भटकने वाले नहीं है। जिन मांगों को लेकर किसान यहाँ पर वाले नहीं है, अभी अनशन हुआ है, धरना प्रदर्शन हुआ है। अब आगे की रणनीति क्या है इस पर भी हम चर्चा करेंगे। पीएम मोदी के खिलाफ नारेबाजी बेहद आपत्तिजनक है, लेकिन कुछ किसान अब भी इन नारों को सपोर्ट कर रहे हैं। अतुल भाटिया ने सिंघू बॉर्डर पर किसानों से बात की, आप सुनिए। किसान आंदोलन का आज 20वां दिन है और सिंघू बॉर्डर पर लगातार किसान जो है वो 20वें दिन भी डटे हुए हैं। किसानों से बात करते हैं। सर, जिस तरीके के नारे लग रहे हैं आंदोलन के अंदर कि मोदी, किसान आंदोलन का आज 20वां दिन है और सिंघू बॉर्डर पर लगातार किसान जो है वो 20वें दिन भी डटे हुए हैं। किसानों से बात करते हैं। सर, जिस तरीके के नारे लग रहे हैं आंदोलन के अंदर कि मोदी मर गया, हाय हाय मोदी तेरी कब्र खुदेगी, क्या लगता है कि इस तरीके की नारेबाजी होनी चाहिए? बात यह है कि यहाँ पर इतना बड़ा इकट्ठ हुआ है, तकरीबन 16-17 दिन हो गए जो बैठे हुए हैं यहाँ पर, हमारी मांगों को सुना ही नहीं जा रहा। इसलिए हमें लगता है कि ये बात करनी जायज़ है। क्यों? क्योंकि हमारी कोई आवाज़ की कोई बुक्कत नहीं है यहाँ पे, हमें कोई सुना नहीं जा रहा। हम कहीं और के सिटीजन नहीं है, हम इंडिया के ही वासी हैं। हमारे साथ ऐसा बर्ताव क्यों हो रहा है? सबको देखना चाहिए कि यहाँ पर क्या हो रहा है। देखो कितने दिन हो गए, किसान हमारे बाप बैठे हैं यहाँ, हमारी माओ बैठी हैं, सभी यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, नौजवान एकता सारी इकट्ठी हुई है। उनको नहीं दिखता वोटें लेनी हो तो तब सभी जगह इकट्ठा हो जाते हैं। यहाँ बोलते हैं कोरोना है, कहाँ कोरोना है? जायज़ है, बिल्कुल जायज़ है नारा जी। तो देखो किसानों जो है, किसान यहाँ पर 20वें दिन भी सिंघू बॉर्डर पर लगातार बैठे हुए और इनका कहना है कि जो नारेबाजी हो रही है वो जायज हो रही है, सरकार उनकी नहीं सुन रही है और इस तरीके की नारेबाजी जो है वो इस आंदोलन में होती है। कैमरामैन मनोज ओझा के साथ अतुल भाटिया, इंडिया टीवी, सिंघू बॉर्डर, दिल्ली। किसान आंदोलन पर आज का अपडेट।